11 मार्च 2011 शुक्रवार के दिन लगभग 2:46 के करीब 9 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक ईस्ट जापान को हिट करता है, जिसकी वजह से एक लार्ज सुनामी क्रिएट हो जाती है और बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज होता है। अर्थक्वेक का जो सेंटर होता है वो लगभग 130 किलोमीटर ऑफशोर होता है सिटी शेंघाई के, जो ईस्टर्न कोस्ट पे होता है होन्शु आइलैंड पे, जहाँ पे एक रेयर और कॉम्प्लेक्स डबल क्वेकिंग सीवियर ड्यूरेशन का अर्थक्वेक होता है जो लगभग 3 मिनट तक एरिया को ट्रेम्बल करता है, जिसकी वजह से सी फ्लोर का जो एक्सटेंड हो जाता है वो लगभग 10 to 20 मीटर्स हॉरिजॉन्टली नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में चला जाता है। जापान थोड़ा सा ईस्ट की तरफ मूव कर जाता है और इसका जो कोस्ट लाइन होती है वो लगभग ½ मीटर सबसाइड हो जाती है। सुनामी की वजह से लगभग 560 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर सुनामी आ जाती है और बाढ़ लाइक सिचुएशन हो जाती है, जिसकी वजह से लगभग डेथ टोल जो होता है ह्यूमन का वो 19,500 के करीब पहुंच जाता है, जिसमें बहुत सारा डैमेज होता है पोर्ट, कोस्टल टाउन्स और मिलियंस ऑफ बिल्डिंग, जिसमें कुछ कोलैप्स कर जाती है और कुछ पार्शली कोलैप्स होती है। उसी टाइम वहाँ पे लगभग 11 रिएक्टर होते हैं जो 4 न्यूक्लियर अलग अलग प्लांट के ऊपर वहाँ पे रीजन में ऑपरेट कर रहे होते हैं, बट अर्थक्वेक की वजह से वो शट डाउन कर जाते हैं ऑटोमेटिकली। वैसे तो अर्थक्वेक की वजह से वहाँ पे किसी भी तरह का डैमेज नहीं होता है न्यूक्लियर प्लांट के एरिया के अंदर, बट उसकी वजह से जो सुनामी कॉज करती है वो बहुत ज़्यादा डैमेज वहाँ पे पहुंचा देती है, जिसके अंदर होता है आपका फुकुशिमा दयाची 1, 2 और 3 और फुकुशिमा दयानी 1, 2, 3 और 4। फुकुशिमा दयाची के जो यूनिट 4, 5 और 6 होते हैं वो उस टाइम पे ऑपरेट नहीं कर रहे होते हैं, बट वो भी अफेक्टेड होते हैं इसकी वजह से। मेन प्रॉब्लम जो स्टार्ट होती है वो होती है फुकुशिमा दयाची 1, 2, 3 रीजन के अंदर, और जो 4th यूनिट होता है वो भी एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट डे पे। जो 5वां दिन होता है वो भी वहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जो रिएक्टर था वो प्रूव था रोबस्ट था सिस्मिकली, बट वो वुल्नरेबल था सुनामी के लिए। पावर ग्रिड और जो बैकअप जनरेटर होते हैं वो अवेलेबल थे वहाँ पे कि वो रेजिडुअल हीट रिमूव कर सके और सिस्टम को कूल कर सकते। उस टाइम पे वहाँ पे लगभग 8 रेजिडुअल रिमूवल सिस्टम थे 11 यूनिट के ऊपर, जिसके भी प्रॉब्लम हो चुकी थी और वो कोल्ड शट डाउन हो चुके थे। और 3 यूनिट होते हैं फुकुशिमा दयाची के अंदर, वो भी पावर लॉस्ट कर जाते हैं लगभग 3:42 के करीब। लगभग 1 घंटे बाद अर्थक्वेक के जब एंटायर साइट को फ्लड होता है, जिसमें 15 मीटर की सुनामी आती है और वो डिसेबल कर देता है 12 और 13 जो बैकअप जनरेटर होते हैं वो उसी टाइम पे हीट एक्सचेंज और डंपिंग रिएक्टर का जो वेस्ट होता है वो डिके कर जाता है सी के अंदर। जो तीसरी यूनिट होती है वो भी अपनी एबिलिटी लॉस्ट कर देती है प्रॉपर रिएक्टर कूलिंग और वाटर सर्कुलेशन फंक्शन में, और जो इलेक्ट्रिकल स्विच गियर होता है वो डिसेबल हो जाता है। इसकी वजह से कुछ हफ्तों के लिए कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता है सेंटर को रिस्टोर करने के लिए, ताकि वहाँ पे हीट रिमूवल रिएक्टर को कोप किया जा सके ओवरहीटिंग, और उसके लिए बहुत सारा फ्यूल वहाँ पे स्पेंड किया जाता है। इसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें जो टेपको के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर, फायर फाइटर, मिलिट्री पर्सनल, इवन सबको वहाँ पे बुलाया जाता है। और टेपको के स्टाफ के जो पर्सन होते हैं और उनकी फैमिलीज होती है वो बहुत सारी अपनी लाइफ को लॉस्ट कर देते हैं। उनको इनिशियली टेम्परेरी एकोमोडेशन दिया जाता है, जिसके अंदर उनको ग्रेट डिफ़िकल्टी होती। बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं वहाँ पे जो इमरजेंसी के टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं कर पाते और वो सिचुएशन से फाइट कर रहे थे जो एक प्रकार से रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन को बढ़ावा दे रही थी। 3 एम्प्लॉयज जो डियाची के अंदर और डियानी प्लांट के अंदर थे वो डायरेक्टली किल हो जाते हैं अर्थक्वेक और सुनामी की वजह से, बट वहाँ पे ज़्यादा फैटिलिटी नहीं होती है न्यूक्लियर एक्सीडेंट की वजह से। वहाँ पे 100 शॉक आते हैं अर्थक्वेक के, जिसके अंदर 7.1 मैग्नीट्यूड का क्लोज फुकुशिमा के करीब। फिर 11 मार्च को एक और जो एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद 7 अप्रैल को जहाँ पे लगभग ज़्यादा डैमेज नहीं होता है प्लांट को, और 11 अप्रैल के दिन लगभग 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक दोबारा आता है, जिसके बाद 12 अप्रैल को 6.3 मैग्नीट्यूड का, और इसके जो एपिसेंटर थे वो लगभग फुकुशिमा के करीब ही थे, बट वहाँ पे किसी भी प्रकार की फर्दर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। वहाँ पे किसी भी तरह का जो डैमेज होता है, सीरियस डैमेज रिएक्टर के अंदर नहीं देखने को मिलता अर्थक्वेक की वजह से, बट जो उसके ऑपरेटिंग यूनिट होते हैं 1, 2, 3 वो
ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाते हैं इसके रिस्पॉन्स में, जैसे कि वो डिज़ाइन किए गए थे। जो उसके इंटरनल 6 पावर प्लाई सोर्सेज थे वो लॉस्ट हो चुके थे अर्थक्वेक की वजह से और उनको ग्रीवियस डैमेज वहाँ पे पहुँचा था। इमरजेंसी डीजल जनरेटर जो लोकेट था बेसमेंट के अंदर और उसकी टर्बाइन बिल्डिंग्स वो स्टार्टअप हो चुके थे। इनिशियली जो कूलिंग का सिस्टम था वो मेंटेन था, बट मेन सर्किट था वो बाईपास हो गया था और टर्बाइन कंटिन्यूसली कंडेंसर के साथ चल रही थी। लगभग 41 मिनट्स के बाद 3:42 के करीब पहली सुनामी की वेव हिट करती है, जो लगभग नेक्स्ट सेकंड फॉलो की जाती है और ये लगभग 8 मिनट तक रहता है। इसकी वजह से सब कुछ सबमर्ज होता है और डैमेज होता है। सी वाटर पंप और मेन कंडेंसर यूनिट होते हैं और ऑक्सिलरी कूलिंग सिस्टम, ये सारे के सारे बिल्कुल खराब हो जाते हैं और ये सारे के सारे ड्रॉन हो जाते हैं डीजल जनरेटर के साथ। इलेक्ट्रिक स्विच गियर और बैटरी सब कुछ जो बेसमेंट के अंदर लोकेट होता है, टर्बाइन बिल्डिंग्स, वो सब कुछ पानी के साथ भाग के समुद्र में चला जाता है और सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है। सुनामी की वजह से और भी डैमेज होता है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है रोड को, और मेकिंग आउटसाइड एक्सेस होता है वो बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बाहर से किसी भी तरह का एक्सेस वहाँ पे नहीं होता। जो तीनों रिएक्टर होते हैं वहाँ पे सिचुएशन और भी डैमेज हो चुकी थी, जिसकी वजह से अथॉरिटी ने एक ऑर्डर किया कि जो इवैक्यूएशन है इसके आसपास के एरिया उसको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट किया जाए। यूनिट 1 और 3 के लिए जो फ्लडेड था वो बिल्कुल फेल हो चुका था, जहाँ पे किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल और लाइटिंग नहीं था। यूनिट 3 हैड अ बैटरी पावर जो लगभग 30 आवर तक वहाँ पे रहती है। 7:03 के करीब 11 मार्च को न्यूक्लियर इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है और लगभग 8:50 के करीब फुकुशिमा एक ऑर्डर को इशू किया जाता है कि लगभग 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर जितने भी लोग हैं उनको वहां से एकदम इवैक्यूएट कराया जाए। उसके बाद 9:23 के करीब प्राइम मिनिस्टर इस चीज को और एक्सटेंड कर देते हैं और लगभग 3 किलोमीटर के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाता है। 5:44 के करीब सुबह लगभग 12 मार्च इस एरिया को एक्सटेंड करके लगभग 10 किलोमीटर के करीब किया जाता है और वो पर्सनल विजिट करते हैं प्लांट के लिए, जहां पे बाद में सैटरडे 12 मार्च को ये एक्सटेंड करके जो जोन था वो लगभग 20 किलोमीटर तक कर दिया जाता है।